नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। जय माता दी मित्रों। और बाबा शिव की कृपा आपके परिवार पे बनी रहे, आपके व्यापार पे बनी रहे और आपकी सदैव रक्षा हो तुला राशि वालों, यही हम कामना बाबा शिव से करते हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे तुला राशि के जून के राशिफल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि देश की स्थिति में कोरोना काल इस समय चल रहा है, कहीं पर लॉकडाउन चल रहा है, कहीं पर परेशानी चल रही है, कहीं पर काम रुका हुआ है। ऐसे में तुला राशि वाले जातक और जातिका ये सोच रहे होंगे कि कैसी होगी उनकी जून के महीने में स्वास्थ्य की स्थिति, धन की स्थिति, उनके परिवार की स्थिति, उनके नौकरी की स्थिति, उनके संतान की स्थिति, उनके दाम्पत्य की स्थिति, उनके प्रेम की स्थिति। इसके बारे में सोच रहे होंगे, व्यापार के बारे में सोच रहे होंगे कि कैसी रहेगी व्यापार की स्थिति। चलिए इस कार्यक्रम में हम जानते हैं कि तुला राशि वाले जातक और जातिका जिन्हें लिब्रा कहा जाता है, उनकी कैसी होगी और क्या ग्रह गोचर जून के महीने में बन रहे हैं और उसका क्या फल होगा, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम मुख्य घटनाओं के में प्रकाश डालते हैं। सबसे पहली जो मुख्य घटना बन रही है, शुक्र मंगल और बुध त्रिग्रह की युति बन रही है। वहीं पर धन भाव में केतु भी विराजमान है, यानी कि जून के महीने में आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब भी होगा, यानी आपका नुकसान होने के बावजूद भी आपको दो जगह से धन लाभ होगा। पहला, भूमि के क्रय विक्रय या रेंटल इनकम आपको प्राप्त होगी, या विदेश से या उधार दिया हुआ जो पैसा है वो आपको धन के रूप में मिलेगा। इसी प्रकार से दूसरा जो ग्रह योग है, गोचर है, शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जून के महीने में वाहन से संबंधित खर्चा आपके सामने आएगा। तीसरा ग्रह गोचर और योग है गुरु और चंद्रमा, जिसे गजकेसरी योग भी कह रहे हैं, लेकिन अभी ये गजकेसरी योग पूरा नहीं बन रहा है, 50-50 बन रहा है। तो गुरु और चंद्रमा यानी 50-50 गजकेसरी योग संतान भाव में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं संतान को अच्छी सूचना मिलेगी, काम से रिलेटेड सूचना मिलेगी, या संतान को कोई शुभ समाचार जून में उनके काम या उनकी एजुकेशन से संबंधित, उनकी जॉब से संबंधित मिलेगा। इसी प्रकार से एक और योगा योग बन रहा है, वो बन रहा है जून के महीने में सूर्य और राहु एक साथ बैठे हैं, यानी सूर्य ग्रहण में फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में पिता को हल्की ENT की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। वो भी स्थिति 15 जून तक ही बन रही है। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं मित्रों, और डिटेल में बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस एस्ट्रो आज यूट्यूब परिवार से आप जुड़े नहीं हैं, तो मेरी हाथ जोड़ से आपसे प्रार्थना है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ आपने सब्सक्राइब तो करा है, लेकिन आप तक हमारी अपडेट पहुंचती नहीं, क्योंकि आपने घंटे का निशान जिसे कहते हैं बेल आइकन को आपने ऑन ही नहीं किया है, तो उसको ऑन जरूर कर लें। सबसे पहले हम जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। जय माता दी राजन जी। राजन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने 1 साल पहले रत्न पहने से, तो कैसा रिजल्ट रहा आपके रत्नों का? आप कुछ बताएं। मैंने ये 1 साल पहले नीली और पन्ना पहने थे, और अप्रॉक्सीमेट 3-4 मार्च के आसपास। और जब जो इसका रिजल्ट मेरे को था, मतलब जिस चीज़ की उम्मीद थी वो पूरा उसमें है। मेरी जो 1-2 प्रॉब्लम चल रही थी उसका सलूशन मेरे को मिला, मतलब उसका हल निकला इससे पहनने से। और अभी भी जैसे आज नहीं, मैंने पहले भी प्रकाश जी कहने पे नीलम भी पहना था एक बार, तो भी उसका हल निकला था। सन 2006 से जैसे प्रकाश जी बताते आ रहे हैं मैं वैसा करता आ रहा हूँ, और आज 14, 15, 16 साल हो गए, तो पॉजिटिव एनर्जी ही मिलती है। हाँ, तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि अगर पालन किया जाए, पहनने के साथ साथ पालन भी करना चाहिए उन चीज़ों का जो बताया जाता है, तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा, फल अच्छा मिलता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माता में तो स्वास्थ्य तुला राशि वालों का अप्रैल और मई की तुलना में बहुत अच्छा रहने वाला है। याद रखिएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। जून में दिनचर्या में आप परिवर्तन करेंगे तुला राशि वाले, या तो आप कोई साधना करने वाले हैं जून में, या आप कोई मंत्र का जाप करने वाले हैं, या योग करने वाले हैं। कुछ ना कुछ आप जून में अपने दिनचर्या में परिवर्तन करने वाले हैं। इसी प्रकार से धन भाव की बात करें
तो धन भाव में तो केतु बैठे ही हुए हैं जैसा मैंने बताया, और त्रिवर्गी ग्रह योग भी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जून में 2 जगह से आपको धन की प्राप्ति होगी, विदेश से, रेंटल इनकम से, या रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। और आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खराब होगा, उसमें भी धन आपका खर्च होगा। इसी प्रकार से परिवार भाव की बात करें तो परिवार भाव में तो शनि बैठे हुए हैं। तो देखा जाए तो घर में छोटा मोटा चेंज के अलावा कोई घटना जून के महीने में नहीं बन रही है, मतलब परिवार भाव सामान्य है। इसी प्रकार से हम अगर देखा जाए तो संतान के बारे में बात करें तो गुरु और चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं संतान जून के महीने में धार्मिक हो जाने वाली है, धार्मिक किताबें पढ़ने वाली है, या धार्मिक वीडियो पे इंटरेस्ट दिखाने वाली, आपसे धर्म से संबंधित प्रश्न पूछने वाली है, क्यूरियोसिटी उनके अंदर ज़्यादा हो जाएगी। और संतान की ग्रोथ भी जून के महीने में अच्छी खासी होगी, उनके काम में भी उन्नति होगी, या संतान का रुका हुआ काम जून के महीने में बनने वाला है। इसी प्रकार से नौकरी भाव में देखा जाए तो नौकरी भाव के स्वामी भी गुरु हैं। जैसा कि मैंने कहा, गुरु और चंद्रमा एक साथ तो बैठे हैं, लेकिन 50-50 राजयोग में, यानी संपूर्ण राजयोग नहीं बन रहा है, संपूर्ण गजकेसरी योग भी नहीं बन रहा है। ऐसे में 10 जून के बाद ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा तुला राशि वालों को। तो 10 जून के बाद पद प्रमोशन के भी योग हैं, लेकिन आपको प्रयास करने पड़ेंगे, बिना प्रयास के नहीं मिलेगा, क्योंकि गजकेसरी योग 50 बन रहा है, 50% बन रहा है। तो थोड़ा आपको भी प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके आपके ग्रह भी आपके फेवर में आएंगे। तो पद प्रमोशन के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको पद प्रमोशन के लिए प्रयास करना पड़ेगा। धन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं, लेकिन धन वृद्धि के लिए आपको मौका देख के बॉस से बात करनी पड़ेगी। बनेगा जरूर, और जून में इसको करिएगा जरूर। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन की बात करें, यानी कि प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी की बात करें, तो पार्टनर के परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने के योग नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ आपकी हल्की यात्रा के भी जून में योग बनते हैं, और आपके पार्टनर को धन लाभ होने के या उनके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छा होने के भी योग जून में बन रहे हैं। इसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं व्यापारियों की। जो तुला राशि वाले जातक और जातिका फैक्ट्री चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, अपना काम करते हैं, उनका कैसा रहेगा जून का महीना। तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने बोला कि गुरु और चंद्रमा गजकेसरी योग भी बना रहे हैं, पंचम भाव में भी बैठे हैं जून के महीने में तुला राशि वालों के, लेकिन वो कुंभ राशि में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं 50% आपका गजकेसरी योग नज़र आ रहा है, जो तुला राशि वाले व्यापारियों को दिखाई देगा 8 जून से लेकर 30 जून के बीच में। 8 जून के बाद व्यापार में अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी धन की इनकम बढ़ेगी, और अचानक ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको जून के महीने में दिखाई देगी, बिकॉज ऑफ गजकेसरी योग। जो 50% एक्टिव होगा वो आपका 8 जून के बाद होगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।